चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन पहले भी हम लोग कई बार इसका नाम ले चुके हैं, ठीक है। तो फिर से उसको एक बार ध्यान देते हैं अच्छे तरीके से थोड़ा। तो रोलिंग बेसिकली ध्यान दीजिए, इससे पहले जो हम लोग टर्म यूज़ करते थे ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, प्योरली ट्रांसलेशनल, प्योरली रोटेशनल। तो रोलिंग मोशन जो है इन्हीं दोनों का सुपरपोजिशन है, ठीक है। रोलिंग मोशन मीन्स नथिंग बट ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ठीक है। अगर कोई सिस्टम या रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन में है, ठीक है, दोनों एक साथ, तो उस बॉडी को हम लोग कहेंगे रोलिंग मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे आप कोई बॉल रोल कर दीजिए, कोई डिस्क रोल कर दीजिए ऐसे, या हम रोल तो बॉडी यूज़ कर दे रहे हैं तो आप नहीं समझेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, कोई व्हीकल मूव करे तो उसके टायर टायर आपको दिख रहे हैं कि वो रोटेट भी हो रहे हैं, साथ साथ वो व्हीकल आगे भी बढ़, यानी टायर भी आगे बढ़ रहा है। आपके साइकिल के व्हील्स, ठीक है, वो रोटेट भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, ट्रांसलेट भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं और रोटेट भी कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। साइकिल अगर आप जैसे कि पीछे वाला टायर उठा दीजिए और फिर चलाइए तो पता चला वो रोटेट ही कर रहा है, ठीक है, ट्रांसलेट नहीं करेगा। पर जैसे ही नीचे रखिए वो ट्रांसलेट कर जाएगा, ठीक है। कार में भी ऐसे ही होता है। कोई भी अगर हम व्हीकल की बात करें तो उसके टायर्स, जो इंजन है वो क्यों रोटेट करता है, ट्रांसलेट नहीं करता। ट्रांसलेट किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से। खैर वो हम लोग देख लेंगे। ट्रांसलेशन या किसी चीज़ का आगे बढ़ना, ठीक, वो व्हीकल्स के केस में किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से। इंजन जो होता है व्हीकल का, वो केवल टायर को रोटेट करता है, जैसे हमारे साइकिल का पैडल केवल टायर को क्या करता है? रोटेट करता है। पर फ्रिक्शन उसको क्या करता है? ट्रांसलेट भी करता है, आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग फिलहाल ये देखते हैं रोलिंग क्या था। तो रोलिंग हमारे पास क्या था, हम लोग को ये समझ में आ गया कि अगर जैसे टायर है वो आगे भी बढ़ रहा है, रोटेट भी कर रहा है, अगर वो ग्राउंड से कांटेक्ट में है तो इसका मतलब उसके पास ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ठीक है, फिनोमेना है। तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो रोलिंग मोशन, ठीक। जैसे अब बात आती है कि ट्रांसलेशनल रोटेशन। तो ट्रांसलेशन हम लोग जानते हैं, ट्रांसलेशन कब कहेंगे? जब सारे पॉइंट के प्योर ट्रांसलेशन है तो सारे पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, ठीक है। रोटेशनल है, ठीक, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट वो पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी, ठीक। अगर हम कहीं पे पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन नहीं कर पा रहे, ठीक, कहीं नहीं देख पा रहे कि पर्टिकुलर पॉइंट का क्या कंडीशन है, नहीं मिल पा रहा है, ठीक, और हर एक अलग 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 सबकी वेलोसिटी आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब वो बेसिकली रोलिंग मोशन में होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक। अगर आप ध्यान दो तो प्योर रोटेशन भी, ठीक, अगर प्योर रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं हो रहा है तो आप एक तरह से उसको भी रोलिंग मोशन कह सकते हैं, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। किसी और पॉइंट के अबाउट अगर रोलिंग मोशन हो रहा है, सॉरी रोटेशन मोशन हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी बॉडी है और सेंटर ऑफ मास यहाँ है मगर इसके अबाउट रोटेटेड कर रहा है ऐसे, तो इसके पास भी वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है, और पूरे बॉडी के पास अलग अलग वेलोसिटी रहेगा। तो एक तरह से आप कहोगे तो ये भी एक तरह से रोलिंग मोशन के टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक रोलिंग मोशन है अगर सेंटर मास की वेलोसिटी, मगर इस पॉइंट के अबाउट ये प्योर रोटेशन है क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो रोलिंग मोशन में कभी कभी एक ट्विस्ट आता है कि अगर कोई एक पॉइंट हमको ऐसा मिल जाता है जिसकी वेलोसिटी जीरो है, तो उस पॉइंट के अबाउट रोटेशन में है, प्योर रोटेशन। पर अगर हम सेंटर मास के अबाउट देखें तो हम कह सकते हैं सेंटर मास मूव भी कर रहा है और सेंटर मास के अबाउट रोटेट भी हो रहा है, तो कह सकते हैं कि सेंटर मास के अबाउट वो मास या सिस्टम या रिजिड बॉडी क्या है? रोलिंग मोशन में, ठीक है। तो फिलहाल रोलिंग को बेसिकली आप इतना समझिए कि रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, अगर सेंटर मास ट्रांसलेट कर आगे बढ़ रहा है और सेंटर मास के अबाउट कोई रोटेट अगर हो रहा है, ठीक है, ठीक, पूरी बॉडी रोटेट हो रही है सेंटर मास के अबाउट ओमेगा से और सेंटर मास भी आगे बढ़ रहा है और बॉडी भी रोटेट हो रही है सेंटर मास के अबाउट, तो वो रोलिंग मोशन में, यानी रोलिंग पास ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों होगा, ठीक। तो हम जैसे जैसे इस वाले केस में देखें, ठीक, इसके पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वी है और रोटेशनल स्पीड ओमेगा है, एंगुलर स्पीड। तो इसके दो फेजेस हो सकते हैं, ठीक है। इसमें ये प्योरली ट्रांसलेशनल और प्योरली रोटेशनल, ये ट्रांसलेशनल है, ये प्योर रोटेशन। अगर हम ट्रांसलेशन को देखें तो सेंटर मास की वेलोसिटी वी है, तो ट्रांसलेशन करेंगे हर जगह की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? अगर हम प्योर ओमेगा हटा दे तो रोटेशन हटा दे तो सबकी वेलोसिटी वी है, ये ऊपर की वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी, सब जगह की वेलोसिटी क्या है? वी। केवल रोटेशन को देखें यानी वी हटा दें, हम ओमेगा को देखें, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ठीक, जैसे ओमेगा इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, हम वी को हटा दिए, केवल ओमेगा को देख रहे हैं, वी हटा दिए, वी मान लीजिए जीरो है, वी नहीं है, क्यों रोटेट हो रहा है। तो अगर ये डिस्टेंस r1 है तो ऊपर वाला पॉइंट, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? ये क्लॉकवाइज है, तो आर ओमेगा क्रॉस आर, r1 है तो ओमेगा r1 ऐसे 90 डिग्री
ये वाला R2 है, ये वाला पॉइंट, ठीक, तो ओमेगा क्रॉस R ओमेगा R2, ठीक है। ये वाला पॉइंट R3 है, क्लॉकवाइज ध्यान दीजिएगा ना, कैसा है ये क्लॉकवाइज, ये R3 है, तो इधर आ जाएगा तुम्हारा ओमेगा क्रॉस R3 वेक्टर, ठीक है। ओमेगा क्या है, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ट डायरेक्शन होगा, आर ऐसे दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो ओमेगा R3 हो जाएगा। इसका मॉड निकालोगे तो क्या आएगा आपका, ओमेगा R3, ठीक। हर जगह ओमेगा इनवर्ड है, ठीक, और आर जो है वो प्लेन में है, तो इन ओमेगा और आर के बीच का एंगल क्या होगा, कहीं भी अगर आप देखोगे यार ऐसे लोगे ओमेगा इनवर्ड है, ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ओमेगा क्रॉस आर जो हो जाएगा वो मॉड वैल्यू देखोगे तो ओमेगा आर साइन 90, ठीक है, ओमेगा आर साइन 90 वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हर जगह ओमेगा आर टाइप आएगा, ठीक है। तो जब ओमेगा आर टाइप आएगा तो ये, और जो आर से होगा ओमेगा क्रॉस आर है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो आर पे परपेंडिकुलर होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो आएगा आर पे परपेंडिकुलर होगा ओमेगा R3, इधर R4 है तो ये ओमेगा R4 क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिए ऐसे इस टाइप का, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट होगा, यहाँ रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक, यहाँ रहेगा तो ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, यहाँ है तो ऐसे हो गया, यहाँ है तो ऐसे हो गया, ठीक। तो ये रोटेशन हो गया। अब दोनों का सुपर पोज कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, रोलिंग मोशन। दोनों को सुपर पोज कर दे, जैसे ये वाला पॉइंट ट्रांसलेशन का तो वी है जब ओमेगा 0 लिए थे, ओमेगा का तो नहीं, ओमेगा R1 भी है, तो यानी इस पॉइंट के बाद दो वेलोसिटी हो जाएगा v प्लस ओमेगा R1, ठीक है। इस पॉइंट के बाद देखो, जब केवल v लिए थे तो आगे v था, जब केवल ओमेगा लिए थे तो ओमेगा R2 हो गया, तो दोनों के बीच में 90, यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दोनों का सुपर पोजिशन, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी ओमेगा v प्लस ओमेगा क्रॉस r, और वेक्टर सुपर पोजिशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये दोनों का सम हो जाएगा, तो v ओमेगा, तो दोनों का सम ऐसे दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर। इस वाले पॉइंट को देखो तो आगे v था, यहाँ पे ओमेगा R3 है, तो आगे v पीछे ओमेगा R3 हो जाएगा, यानी दोनों अपोजिट, यानी v माइनस ओमेगा R3 लिख सकते हो, ठीक है। इस वाले पॉइंट का देखो तो आगे v है और इसके वजह से ओमेगा R4 है, तो ये v और ओमेगा R4 दोनों के बीच में 90 डिग्री, फिर से दोनों का सम, तो वेक्टर एडिशन होगा, तो अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर R4 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, तो आप समझ गए होगा उम्मीद है। यानी ऐसे हम हर पॉइंट का, जैसे कहीं और पॉइंट होता, मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट का निकालना होता तो ऐसे v हो जाता, और इसके बोर्ड ऐसे ओमेगा R हो जाता 90 डिग्री ऐसे, ठीक है। तो वेक्टर सम निकाल देते, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो वेक्टर सम निकालते अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो अंडर रूट ऑफ क्या होता, v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 2v ओमेगा R कॉस थीटा, ठीक है। समझ बात को, तो ऐसे निकाल देंगे। क्लियर है, किसी पॉइंट पे समझ बात को, कोई भी अगर हम ऐसे पॉइंट लेते, यहाँ लेते ये v था, ऐसे ओमेगा है, अगर जैसे हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के पास ऐसे v हो जाएगा, और ऐसे देखेंगे तो ओमेगा क्रॉस R ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये v, ये ओमेगा R, ठीक है, ये R, तो अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 2v ओमेगा R कॉस थीटा, इस टाइप से निकाल देंगे रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्टेंट कहीं ऐसे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा हम लोग इसको सर्कुलर के हिसाब से देखें, जैसे कोई सर्कुलर पोर्शन ले लें, जैसे कि सॉलिड स्फीयर का क्रॉस सेक्शन या डिस्क, ठीक, उसमें अगर हम देखें, मान लीजिए कोई ऐसा डिस्क है और ऐसे v से जा रहा है और ये ओमेगा है, ठीक है। तो पहले ट्रांसलेशन देखेंगे तो सारा v देखेंगे, ठीक, पहले ट्रांसलेशन देखेंगे तो सारा v, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, सारा v ऐसे v ऐसे v ऐसे v। फिर अगर रोटेशन देखेंगे तो ओमेगा r, इसके अबाउट ओमेगा क्लॉकवाइज है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ओमेगा इनवर्ड है, आर की वैल्यू ऐसे है, ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो ये डायरेक्शन आएगा। यहाँ देखेंगे ओमेगा इनवर्ड है, आर की वैल्यू ऐसे है, तो ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो ऐसे आएगा। यहाँ देखेंगे, ठीक, ओमेगा इनवर्ड है, आर इधर है, तो ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो इधर आएगा, इधर देखेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो आ जाएगा सब जगह ओमेगा आर, क्योंकि सबका रेडियस, सबका डिस्टेंस क्या है, पेरीफेरी की बात कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को सुपरपोज कर दे, तो सुपरपोज कर दे तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ वाला वही से फिर से इस वाला केस में ऊपर वाला ऐड हो जाएगा,
ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में वी प्लस ओमेगा आर। यहाँ वाला देखेंगे वी आगे ओमेगा आर नीचे, तो वी और ओमेगा से ओमेगा आर नीचे जाएगा। यहाँ पर देखेंगे वी आगे ओमेगा आर पीछे, तो वी आगे ओमेगा आर पीछे। यहाँ देखेंगे वी आगे ओमेगा आर ऊपर, तो वी आगे ओमेगा आर ऊपर। ठीक है, सब जगह रिजल्टेंट अगर देखेंगे आप, ठीक, तो ऐसा कुछ आएगा। ऊपर वाला वी प्लस ओमेगा आर, यहाँ वाला क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री पे अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे तो आगे वी है पीछे ओमेगा आर है, तो वी माइनस ओमेगा आर आगे लिख सकते हैं, पीछे लिखेंगे तो ओमेगा आर माइनस वी। ये वाला देखेंगे वी आगे ओमेगा आर ऊपर, तो ये जाएगा अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में रोलिंग के 3 केसेस बनेंगे। ठीक है, जैसे हम देखेंगे तो ये कॉन्टैक्ट की, ये नीचे जो भी फ्लोर है उसके कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी है ये। ठीक है, तो उसमें हम 3 केसेस दे सकते हैं। अच्छा, मानते हैं कि फ्लोर क्या है, रेस्ट में। ठीक है, फ्लोर फिक्स्ड है, फ्लोर रेस्ट में, तो उस केस में अगर हम देखेंगे, ठीक है, हम लोग क्या मान रहे हैं, पहला केस लेके चल रहे हैं कि फ्लोर क्या है, फिक्स्ड है या रेस्ट में। फिर नेक्स्ट केस हम देखेंगे जब फ्लोर क्या है, मूवेबल है, यानी नीचे जो ऐसे प्लैंक या जो भी ऐसा रखा हुआ है ग्राउंड, वो उसके पास भी वेलोसिटी है। अभी उसकी वेलोसिटी हम लोग क्या मान रहे हैं, वी नॉट मान लेते हैं, वी नॉट की वैल्यू क्या है, 0। जो ग्राउंड है उसकी वेलोसिटी हम लोग क्या मान रहे हैं, 0। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट वाली पॉइंट ये कॉन्टैक्ट में ही है, ये नहीं है, ये नहीं है, बाकी कोई पॉइंट कॉन्टैक्ट में, ये वाला पॉइंट क्या है, कॉन्टैक्ट में। अब कॉन्टैक्ट वाले की स्पीड जो है वी माइनस ओमेगा आर है। ठीक है, कॉन्टैक्ट वाले की स्पीड क्या है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, उसकी वी माइनस ओमेगा आर है। तो रोलिंग की जो 3 फेजेस, 3 केसेस आएंगे, इसको यही डिफाइन करेगा। क्लियर है, कौन कौन से 3 केसेस आएंगे। पहला, जब हम ग्राउंड फिक्स माने, ध्यान दीजिए ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है, वी नॉट ले लेते हैं, वो 0 है। पहला केस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिए ये वाला वी माइनस ओमेगा आर अगर पॉजिटिव है, ठीक है, ग्राउंड रेस्ट पे है, ठीक है, ग्राउंड की वेलोसिटी वी नॉट है, वो रेस्ट पे है, और वी माइनस ओमेगा आर पॉजिटिव है, यानी वी ग्रेटर देन ओमेगा आर है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास, ये जो भी है सॉलिड स्फीयर या डिस्क या हॉलो स्फीयर जो भी है, या सॉलिड सिलेंडर जिसका क्रॉस सेक्शन है, ये आगे जाना चाहता है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाना चाहिए, ग्राउंड रेस्ट पे, ये आगे जाना चाहता है। तो अगर ये पॉइंट भी आगे जाना चाहेगा, अगर सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, ये पॉइंट भी उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास जाना चाहता है, जिस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास जाना चाहता है उसी डायरेक्शन में अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या कॉन्टैक्ट फ्लोर के रिस्पेक्ट में कॉन्टैक्ट पॉइंट भी जाना चाहेगा उसी डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग कहेंगे रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लाइडिंग। ठीक है, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लाइडिंग, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि अगर वी सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट, वो अगर पैरेलल है, वी सेंटर ऑफ वी कॉन्टैक्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट, ठीक है, अगर दोनों पैरेलल है तो ये रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लाइडिंग का केस हो जाएगा। कौन सा केस हो जाएगा, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लाइडिंग। फॉरवर्ड स्लाइडिंग, क्लियर है। अगर सेंटर मास पीछे जाना चाहता है, ये पॉइंट भी पीछे जा रहा है ग्राउंड रिस्पेक्ट में, तो फॉरवर्ड। ठीक है, दोनों अगर अपोजिट हो गए, एंटी पैरेलल हो गए, क्लियर है, तो उसको कहेंगे हम लोग रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लाइडिंग। समझ गए, अगर सेंटर मास आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, फॉरवर्ड, या सेंटर मास पीछे जा रहा है, ये भी पीछे जा रहा है, तो फॉरवर्ड। दोनों केस में, ये बैकवर्ड नहीं है, दोनों पैरेलल है तो फॉरवर्ड, और दोनों अगर एंटी पैरेलल, ये आगे जा रहा है ये पीछे जा रहा है, तो क्या है, बैकवर्ड। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर ये पीछे जा रहा है ये आगे जा रहा है, तो भी क्या कहेंगे, बैकवर्ड। सेंटर ऑफ मास के अपोजिट है ये कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी, कॉन्टैक्ट रिस्पेक्ट में, दोनों किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट रिस्पेक्ट में, दोनों को हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट रिस्पेक्ट में। कॉन्टैक्ट रिस्पेक्ट में अगर जिधर बॉडी जाना चाहता है उसके अपोजिट अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट जा रहा है, चाहे जिधर लेफ्ट या राइट, अगर उसके अपोजिट जा रहा है तो बैकवर्ड स्लाइडिंग कहेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है कॉन्टैक्ट पॉइंट जिधर बॉडी जाना चाहता है तो हम फॉरवर्ड स्लाइडिंग कहेंगे। कहीं नहीं जा रहा है कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है, रेस्ट में है, तो उसको प्योर रोलिंग कहेंगे। ठीक है, 3 केसेस हो गए। अगर सेंटर ऑफ मास हम कॉन्टैक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास जिधर जाना चाह रहा है उधर ही कॉन्टैक्ट पॉइंट भी जाना चाह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट सरफेस, तो फॉरवर्ड। अपोजिट है तो बैकवर्ड स्लाइडिंग, यानी रोलिंग विद बैकवर्ड स्लाइडिंग। और अगर 0 है कॉन्टैक्ट पॉइंट सरफेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो प्योर रोलिंग। दोनों सेम डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, सेंटर ऑफ मास और कॉन्टैक्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, तो रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लाइडिंग। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लाइडिंग। और कॉन्टैक्ट पॉइंट अगर की वेलोसिटी 0 है कॉन्टैक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में, तो प्योर रोलिंग। ठीक है, यहाँ उन्हीं 3 केसेस को देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट सरफेस को 0 मतलब ग्राउंड फिक्स मान लिए,
तो दोनों के रिस्पेक्ट में ये तो आगे जाना चाह रहा है सेंटर ऑफ मास। अब वी माइनस ओमेगा आर अगर पॉजिटिव है तो दोनों आगे जाना चाहेंगे, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लाइडिंग। ठीक है, इसका केस आ जाएगा रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लाइडिंग या फॉरवर्ड स्लिपिंग। वी माइनस ओमेगा आर निगेटिव हो गया, यानी सेंटर ऑफ मास आगे जाना चाह रहा है, ये पीछे, तो अपोजिट हो गया दोनों ना, अपोजिट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे पीछे से नहीं मतलब है, अपोजिट है। अगर मान लीजिए ऐसे होता है, ये ऐसे, तो भी अपोजिट, तो भी बैकवर्ड वाला केस होता। ठीक है, तो दो अपोजिट हो गया, सेंटर ऑफ मास इसमें आगे जाना चाह रहा है, वी माइनस ओमेगा नेगेटिव हो गया, नेट पीछे हो गया, तो अपोजिट हो गया, तो बैकवर्ड स्लाइडिंग। अच्छा, अब कॉन्टैक्ट अगर जीरो हो गया तो प्योर रोलिंग। ठीक है, प्योर रोलिंग के केस में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला कॉन्टैक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट टू जीरो होगा, ध्यान दीजिएगा। कॉन्टैक्ट सरफेस अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो ये इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तभी। अगर कॉन्टैक्ट सरफेस की वेलोसिटी अगर वी नॉट है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी अगर वी नॉट है तो प्योर रोलिंग है। ठीक है, इस केस में लोग कॉन्टैक्ट सरफेस की वेलोसिटी जीरो माने, तो ये भी जीरो आ रहा है, यानी वी माइनस में अगर जीरो होगा तो प्योर रोलिंग होगा। ठीक है, मगर अगर मान लीजिए कॉन्टैक्ट सरफेस की वेलोसिटी कुछ होती तो उसके रिस्पेक्ट में इसकी जीरो होनी चाहिए, यानी इसकी भी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वी नॉट, तभी ना इसके रिस्पेक्ट में ये जीरो होगा। तो इसकी भी नेट वेलोसिटी वी नॉट हो, ये भी वी नॉट हो, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, तो भी प्योर रोलिंग होगा। मगर अगर कॉन्टैक्ट सरफेस की वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, जैसे इस केस में हम ग्राउंड फिक्स लिए हैं, तो नेट जो कॉन्टैक्ट है उसी की वेलोसिटी अगर जीरो हो गई तो प्योर रोलिंग। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जब अगर हम सरफेस को मूव करा दें मूवेबल सरफेस के लिए, तो उस केस में क्या कंडीशन बनेंगे। समझ रहे बात को, इस केस के लिए क्लियर है। ठीक, अच्छा ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज़ हम बताना भूल गए। जैसे हम हर बार ये लिए हुए कि ऐसे वी ऐसे लिए और ओमेगा ऐसे, मान लीजिए कि कुछ ऐसा केस हुआ कि वी आगे और ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे वी आगे रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज है, तो ओमेगा आर भी आगे रहेगा। ठीक है, यानी इसकी वजह से वी प्लस ओमेगा आर हो जाएगा। ठीक, और ग्राउंड फिक्स है, ग्राउंड क्या है, फिक्स्ड है, तो कभी भी ये सेंटर मास आगे रहना चाहते हैं, इसकी वेलोसिटी, अब ये कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, कभी जीरो होगा, तो ये हर हाल में क्या होगा, फॉरवर्ड स्लाइडिंग। ठीक है, यानी ऐसा कुछ अगर केस रहा कि वी आगे रहा और ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, और कॉन्टैक्ट रेस्ट में है, तो इसका मतलब कॉन्टैक्ट फिक्स है, मतलब रेस्ट में करने का मतलब कि हमेशा फिक्स रहेगा, तो इस केस में हमेशा क्या होगा, कॉन्टैक्ट रेस्पेक्ट में ये सेंटर मास आगे जा रहा है और कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, वी प्लस ओमेगा आर। समझ रहे हैं ना बात को। अगर ऐसे होगा वी और एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका रोटेशन वाला ध्यान दीजिएगा, तो ये पीछे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, और ट्रांसलेशन वाला तो हमेशा आगे रहेगा। ठीक है, वो तो हर जगह सेम रहेगा, ऐसे 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 हर जगह। ठीक, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे केस में, और ग्राउंड रेस्ट पे है, ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस रेस्ट पे है, हमेशा उसकी फिक्स्ड है, रेस्ट मतलब फिक्स्ड की बात करें इस केस में, फिक्स्ड है, तो वी प्लस ओमेगा आर हो जाएगा। तो जब वी प्लस ओमेगा आर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वी प्लस ओमेगा आर, और ग्राउंड फिक्स है, कॉन्टैक्ट सरफेस फिक्स्ड है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये भी वी है आगे, दोनों सेम डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, तो हमेशा कौन सा केस होगा, फॉरवर्ड स्लाइडिंग, ना बैकवर्ड होगा इसमें, ना प्योर रोलिंग होगा। ठीक है, हाँ, ये प्योर रोलिंग या बैकवर्ड का केस कभी तभी आएगा जब कॉन्टैक्ट मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, ऐसे अगर कॉन्टैक्ट फिक्स्ड है तो ये हमेशा क्या होगा, हमेशा इस केस में क्या होगा, फॉरवर्ड स्लाइडिंग। चाहे इसको रिवर्स भी कर दो ऐसे। ठीक, मान लीजिए वी पीछे और ये क्लॉकवाइज है, तब भी तो यहाँ का देखिए वी और ये क्लॉकवाइज है, तो इधर ही रह जाएगा ओमेगा, तब भी दोनों का क्या होगा, दोनों सम। ठीक, और ग्राउंड अगर फिक्स है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, यानी वी भी इधर जा रहा है, वी प्लस ओमेगा और कॉन्टैक्ट भी इधर जा रहा है, तो हमेशा ये क्या है, फॉरवर्ड स्लाइडिंग। बैकवर्ड मत समझिए, दोनों पैरेलल है तो मतलब फॉरवर्ड, दोनों पैरेलल है, चाहे जिधर भी हो, आगे पीछे दाहिने बाएं, अगर दोनों पैरेलल है, सेंटर ऑफ मास और कॉन्टैक्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट सरफेस दोनों पैरेलल है तो फॉरवर्ड, दोनों एंटी पैरेलल है तो बैकवर्ड। ठीक है, और कॉन्टैक्ट पॉइंट का जीरो है कॉन्टैक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में तो प्योर। ठीक है, मगर ऐसे केसेस में, ठीक है, ध्यान दीजिए, जहाँ पे वी प्लस ओमेगा आर बन जा रहा है नीचे में और फिक्स्ड है कॉन्टैक्ट, तो उस केस में आपका क्या होगा, हमेशा फॉरवर्ड स्लाइडिंग। ठीक है, यानी बैकवर्ड और जीरो होने का केसेस कब है, वी ऐसे हो या क्लॉकवाइज हो ओमेगा, या ठीक है वी इधर हो और ये एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक, तभी ना यहाँ पे देखिए वी ऐसे है, ये एंटी क्लॉकवाइज इधर हो जाएगा, दोनों अपोजिट होंगे, यानी वी माइनस ओमेगा आर वाला केस बनेगा, कॉन्टैक्ट जब फिक्स है तब। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मूवेबल सरफेस के लिए। ठीक है, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।